काहे नहीं पढ़ रहे हो ये तो बताओ। सिलेक्शन नहीं होगा, दिमाग से निकाल दो। और तुम ये मत सोचो कि तुम चार लोग नहीं पढ़ रहे तो कोई नहीं पढ़ रहा है, बाकी बड़ा अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग। मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है ही नहीं है। क्या कर सकते हो बताओ। संस्थान की गलती तब है जब क्लासेस टाइम पे नहीं लग रही है। लग रही है क्लासेस टाइम पर, क्लासेस लग रही है ना। अगर आपको कोचिंग को लेकर कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो टाइम पे क्लासेस लग रही हैं। कोई टीचर हो जिसका तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम वो भी बोल सकते हो। है ऐसा कुछ, बोल दो अगर ऐसा है तो, कोई दिक्कत वाली बात है ना। अपने अंदर एक्सेप्टेंस है बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। टीचर अपना काम कर रहे हैं अच्छे से, क्लासेस टाइम टू टाइम लग रही है, कोचिंग तुम्हारे लिए इतना काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई और अभी इतना ध्यान दे पा रहा है। मैं बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कराई गई है। आप लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ कि वो 2-3 चरण तक वो बार बार क्रॉस चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि तुम्हारी संस्था के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं इस बारी, बाकियों की अपेक्षा एटलीस्ट बहुत अच्छे हैं। फिर कहाँ दिक्कत है यार। कितनी सारी चीज़ों में मार्केट के अन्य बच्चों से आप बहुत ज़्यादा आगे हो। अब रह गया इंडिविजुअल एफर्ट, आपका व्यक्तिगत जो आप प्रयास करें, जो भी आप डालें, और वो आप कर नहीं रहे हैं। सिलेक्शन होगा नहीं, फिर 1 साल निकल जाएगी, वो कब तक चलता रहेगा, कब तक असफल बने रहोगे। गंभीर हो जाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता है ना। मैं आऊं यहाँ पे 2-4 जोक्स मारूं, अरे सर मजा आ रहा है, हंसा के चला गया, फिर मतलब क्या है। समस्या ना देखने से समस्या खत्म थोड़ी ना हो जाए। तुम जितना ज्यादा इग्नोर करोगे प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जाएगी। कैंसर फर्स्ट स्टेज का था, इग्नोर किया, अभी वो थर्ड स्टेज पर। एक जानवर होता है फुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। उसकी एक विशेषता है कि वो जैसे ही कोई शिकारी को देखता है कि जो उसका शिकार कर सकता है, तो अपनी आंखें बंद करके अपना सिर ना नीचे ऐसे जमीन में धंसा लेता है। उसको लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐसा तो होता नहीं है, वो तो शिकारी आता है पकड़ के खा के चला जाता है। डोंट बी ऑस्ट्रिच यार, शुतुरमुर्ग मत बनो यार। अपनी समस्याओं को पकड़ो, उनको एलिमिनेट करो, वरना कोई मतलब नहीं निकले। और असफलता से बुरा दंश कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना। वो तो कितनी गंदी चीज रहती होगी ये असफल होना, कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। अभी हो सकता है तुम बेफर्मों की तरह बोल दो कि मैं तो कभी ना मरूं, कायर लोग होंगे। कितने ही बेफर्म क्यों ना हो, एक समय के बाद खुद से घृणा हो जाएगी, याद रखना, अगर जीवन में सफल नहीं हो। और कोई शॉर्टकट नहीं, याद रखना। तो कुछ चंद लोग हर बार सिलेक्ट होके चले जाते हैं ना, वो तुम लोगों से बहुत अलग कर रहे होते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होते हैं। उन्हें तो हो सकता है तुम जैसी फैकल्टी भी ना मिली हो, तुम्हारा जैसा संस्थान भी ना मिला हो, वैसे नोट्स भी ना मिला हो, तब भी इंडिविजुअल एफर्ट उन्होंने इतने डाल दिए कि कुछ भी ना मिला तो भी उन्होंने कर लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सफल होना पड़ेगा। कि अगर तुमको इतनी बड़ी पोस्ट मिलनी है, तो इतनी बड़ी पोस्ट आसानी से तो नहीं मिल जाएगी। और हमें पता है कि याद करने के लिए, थोड़ा अच्छा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और क्यों ना निकलना पड़े, इतना बड़ा पद तुमको अगर देगा ईश्वर, तुमसे कुछ तो अलग करवाएगा जो बाकी नहीं कर रहे हैं। और हकदार भी तभी होगे तुम सिलेक्शन के। नहीं तो पढ़ो, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, याद रखना। मेहनत एकमात्र तरीका है सफल होने का, याद रखना। बनेगी बात। और ये मेहनत तो कितनी प्यारी है। 3-4 महीने अपने अपने जो भी तुम्हारे इमोशंस उनको कंट्रोल कर लो, थोड़ा कम सो, कम खाओ, कम घूमो, 3-4 महीने की तो बात है। और अगर एक बार हो गया तो 2-3 पीढ़ी कम से कम समझ जाएंगे। 1 साल अगर सब छोड़ के सिर्फ पीएससी को याद कर लिया जाए, तो फिर जीवन में कभी किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना इस चीज। और हम हमेशा बोलते हैं पीएससी मतलब उस समय सिर्फ पीएससी याद रख।
मैंने सबको एक बात हमेशा बोली कि पीएससी बिल्कुल एकदम पजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह है। पजेसिव गर्लफ्रेंड होती है, बोलती है कि सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ऐसी पीएससी, अगर तुमने किसी और चीज के ऊपर ध्यान दी तो वो चली जाएगी, मिलेगी नहीं। सब कुछ छोड़ के तुम्हें इस पर फोकस करना पड़े। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितनी देर क्लास में बैठते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। जितनी बार रिवीजन कर लो उतना कम यार। पकड़ो कौन से टॉपिक कमजोर हैं, पकड़ो कौन से सब्जेक्ट कमजोर हैं। कौन सब्जेक्ट की किसी अच्छे टीचर के लेक्चर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिल रहे हैं तो नोट्स मिल जाए अच्छी बात। समझो, व्यक्तिगत एफर्ट डालो, लेकिन उस चीज को अच्छा कर लो, नहीं तो काम चलने वाला ही नहीं है। इतने सालों के बाद एक और साल निकल जाएगी, याद रखना। अभी निकला था 2025, अभी 2026 निकल गया, और मैं विश्वास दिला रहा हूँ बहुत जल्दी 2027 भी निकल जाए। कुछ करने की उम्र निकल रही है, समझ रहे हो, जल्दी कर लो। कोई समस्या है तो बताओ भैया कि नहीं नहीं यार दिक्कत आ रही है। और अगर सब सही जा रहा है तो फिर करना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू आ रहा है क्या? क्या दिक्कत आ रहा है टाइम मैनेजमेंट का, बोलो। क्या दिक्कत है, कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? हाँ, खत्म कितने बजे होती है? बस कोई ज्यादा टाइम नहीं है। 7:30 के बाद क्या करते हो? हाँ, खाना खा के जाके स्क्रॉल करते हैं रील्स। खाना बनाना पड़ता है सर। कितनी देर में खाना बना लेते हो बेटे? ठीक है, कितने बजे से कितने बजे तक? ठीक है, 8 से 9 खाना बना लिए। फिर सो जाओ 10 बजे। क्यों? 10 बजे सो जाओ ना, क्या दिक्कत है, और 4 बजे उठ जाओ। 6 घंटे बहुत हैं। और 4 बजे से 12 बजे तक मजा आ जाएगा यार। 8 घंटे, 8 घंटे में तो मैं लगभग, तुम सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते। एक्सक्यूजेस मत दो यार, टाइम निकालो। एक्सक्यूज किसको दे रहे हो? ले लिया मैंने, मैं सेटिस्फाइड हो गया तुम्हारे एक्सक्यूज, कुछ बदला? 8 घंटे डेली अगर पढ़ लोगे ना तो काम हो जाना है। 12 घंटे क्लास पढ़ गया कि 8 घंटे पढ़ लिया, मतलब माहौल बन जाएगा यार। पढ़ो, लेकिन यार सब चीजें छोड़ दो आप, नहीं बनेगी बात। क्योंकि जिस दिन असफल होके घर जाओगे ना यार, बड़ी तकलीफ होगी माता पिता को। और स्पेशली लड़कियों, हमारी सोसाइटी में आज भी लड़कियों को पढ़ने के मौके बहुत कम मिलते हैं। तुम्हें मिले हैं, तुम भाग्यशाली हो। और ऐसा मत करो कि तुम्हारी चक्कर में बाकियों को ना मिले। गई तो थी फलाने की लड़की, क्या कर लिया, बैठो घर पे। तुम तो एग्जाम्पल सेट करोगी, अगर सिलेक्शन हुआ तो तुम्हारी वजह से 4 लड़कियां और पढ़ने आएंगी। और सिलेक्शन नहीं हुआ, असफल होके गई, तुम्हारी वजह से 4 लड़कियां घर पे बैठेंगी, याद रख। भेजी तो फलाने भाई साहब ने, क्या हो गया, सही से बर्बाद करके आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार। और लड़के, तुम्हारा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा भाई, खत्म हो जाओगे। कमाऊ लड़के अच्छे लगते हैं, दिमाग में बिठा लो ये वाली बात। अगर कमा नहीं रहे हो, सफल नहीं हो, समाज के लिए बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। क्लियर है कि नहीं? जिन दोस्तों के साथ घूम रहे हो ना, वो दोस्त कुछ दिनों बाद तुम्हारे साथ में नहीं आएंगे, ये दिमाग से निकाल, कितने ही बड़े जय वीरू क्यों ना हो। मैंने एक उम्र देख ली है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे दोस्त बने टूटे, क्या हुआ क्या नहीं सब देख चुका हूँ। कोई साथ नहीं देता। अगर तुम सफल हो तो मदद करने वाले 50 लोग आएंगे, सफल नहीं हो तो कोई नहीं आने वाला, याद रख। तुम्हारे सगे माता पिता को तुम बोझ लगोगे, याद रखना। घर में 4 लड़के हैं, एक आईएएस है, एक डॉक्टर है, एक वकील, और एक कुछ नहीं करता। चारों के साथ माता पिता का प्रेम भी अलग होगा और व्यवहार भी अलग। मम्मी पापा सिर्फ बोलने में बोलेंगे कि चारों हमें प्यारे हैं, बिहेवियर में नहीं दिखेगा वो, याद रख। और मम्मी पापा की गलती नहीं है उसमें, गलती तुम्हारी है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और हिंदू धर्म कहता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक जीवन मिलता है। अगली बार साले बिना कुछ करे मर गए ना, 84 लाख योनियों, पता नहीं क्या छिपकली कुत्ते और पता नहीं क्या क्या बनोगे अगले 84 लाख योनियों।
और अगर कोई मुसलमान है तो उनके धर्म में तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं। इस बार अगर आया डिप्टी कलेक्टर नहीं बने तो कयामत के अंत तक डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाओगे। नया यूनिवर्स क्रिएट होगा, अल्लाह नया निजाम लेके आएगा, तब अगली बार चांस बनेगा, याद रखना। यही जन्म है करने के लिए। और हम कोई जानवर थोड़ी ना है कि हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं सकता। हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहे हैं? अपने माता पिता को देख लेना। तुम कोई अंबानी अडानी के घर से नहीं हो। तुम्हारी फीस भरने के चक्कर में, तुम्हारे महीने के पैसे डालने के चक्कर में तुम्हारे पापा का 2-2 3-3 महीने का बजट गड़बड़ हो जाता होगा। अपने पिता के जूते देखना पिछली बार कब नए लिए, तो कपड़े देखना पिछली बार कब नए लिए, फिर तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे महीने सिर्फ ये सोचते होंगे कि हमारे लड़के को अगले महीने क्या डालना है, पैसा डालना। हो सकता है बहुतों की स्थिति ऐसी ना हो, लेकिन बहुतों की ऐसी होगी, वो रिलेट कर पा रहे हो। कम से कम मेरी जिंदगी है, नहीं पढ़ूंगा और कुछ कर लूंगा, तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारे पीछे कोई आदमी जल रहा है, वो खुद शौक नहीं कर रहा है, तुम्हें इंदौर रख रहा है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है सिवा सफल होने के, याद रखो इस चीज को। और ये बचपना निकालो दिमाग से, नॉन सीरियसनेस वाली जो मेंटालिटी है उसे बाहर निकालो। अरे ठीक है यार, फालतू में ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ये सही बात है, याद रखो। रियलिटी यही है। हमने अपने ऊपर नॉनसेंस चीजों को इतनी हावी कर लिया है कि जो वास्तविकता है उसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं, वो चीज हमें देखने ही नहीं दे रही। और हो सकता है कि बहुतों की स्थिति ऐसी ना हो, अच्छे घर से आते हो, बहुत पैसा हो, तो क्या अगर जीवन में सफल नहीं होगे तो? नहीं समझ में आ रहा है? भाई मेहनत करो, तुम तो यार भिंड से आई हो। भिंड में तो कहाँ ही लड़कियों को पढ़ने देते हैं, है ना? इंदौर भेज दिया यार, अच्छा है। ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी वजह से 4 लड़कियां और आए, बुआ मामी सबकी, यहीं पे एडमिशन दिलवाना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? करो, थोड़ा नैतिक तौर पे भी लो, ज्यादा जीवन में प्रैक्टिकल मत बनो, लेकिन इतना तो हो कि भाई हमें क्यों करना है। क्योंकि जब एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है ना, तो पूरा खानदान बन जाता है, याद रखना इस चीज। मम्मी खुश, पापा खुश, बहनें खुश, भैया खुश, सब नौकरी तुम्हारी लगी है, और एकदम उत्सव सा मना रहा है पूरा खानदान। तो क्यों ना इतने लोगों की खुशियों की वजह बन जाए हम? नहीं बन सकते? और जिस दिन असफल हो गए ना, तो माता पिता के लेवल पे दुखी होंगे। हो सकता है वो तुम्हें ना बताएं, उन्हें डर हो कि तुम साले लटक ना जाओ, तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो गई गई, लड़का और गया गांठ का। तो मरने की बजाय मेहनत करो। मरने से तो ज्यादा सरल है एटलीस्ट मेहनत का। नहीं, सोचो यार माता पिता के बारे में थोड़ा, अपनों के लिए सोचो जो तुमसे उम्मीद कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होती होगी यार तुम्हें भी, हम तुम्हें नहीं देख पाएंगे कुछ दिनों बाद। और ये पीएससी ना ऐसा ह्यूमन रिसोर्स भी तैयार नहीं करती कि तुम 50,000 की भी नौकरी कर लो। तुमको 15,000 की नौकरी के लिए भी क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा, याद रखना उस चीज को। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे पास एकमात्र विकल्प सिलेक्शन, और हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि इतना एग्जाम हमारा इजी है कि हो जाता है। थोड़े भी अच्छे स्टूडेंट है तो उनका सिलेक्शन होगा। पढ़ ही नहीं रहा, तुम्हें लगता है कि टीचर आया, गाया, मुस्कुराया, 2 चुटकुले दिए, चले गए, हो गई क्लास। तो क्या दोस्तों, करोगे? तो कल दे दूं कोई टास्क, याद करके आओगे? पक्का? कितने राजवंश हो गए तुम्हारे स्टार्टिंग से, बताओ। हाँ, कभी भी कोई भी हेल्प लगे तो बोलो, लेकिन पढ़ाई करो यार। पढ़ाई करो, थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि कई बार क्या है, जब जिंदगी सीरियस करती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तुम सुधरोगे अच्छी बात, वरना फिर वक्त सुधारता है, और जब वक्त सुधारता है ना, तो बहुत बहुत एकदम बहुत अच्छे से नहीं सुधारता है। कहने का मतलब ये है, आत्मा जो है ऐसे हो जाती है एकदम बिल्कुल। हम तुम्हें बता रहे हैं ये वाली बात, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक असफल व्यक्ति हूँ, और मैंने वो देखा है, वो एक फेज।
मतलब एक एक दिन लगता था, क्यों दिन हो रहा है, रात बनी रहे, दिन हो ही ना, मैं घर से बाहर नहीं निकलूं, कोई मिले ही ना, ऐसा लगता था रात बनी रहे लंबी लंबी बस। अब यही है कि समय के पे सीरियस नहीं हुए थे। और एक और इशू यार, मतलब जब जागो वही सवेरा, हाँ, जब जागो तभी सवारा सवेरा नहीं है, समय पे जागोगे तो ही सवेरा होगा। मतलब हम जागे 2 बजे, सवेरा नहीं है, 2 बजे दोपहर है, सवेरा नहीं है। 2 बजे दोपहर है, सवेरा नहीं है। बोला 35 साल की उम्र पे जागे, सही समय पे जागे हो। समय पे ना मिले तो मिलने का फिर कोई मतलब रह जाता है? अरे बोलो, नहीं रह जाता। और जिंदगी भर पढ़ते रहोगे क्या यार, लगी हो 1 आध साल बहुत मेहनत करो, सिलेक्शन लेके आगे बढ़ो, पूरी जिंदगी भी तो जीनी है। सिर्फ इसी चीज के लिए पैदा हुए थे? नहीं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ते रहेंगे 30 साल तक। अरे पापा ने बोल दिया तुम टेंशन मत लो, तुम तो पढ़ते रहो, तुम टेंशन ही नहीं ले रहे हो। समय पर अगर चीज ना मिले तो मिले ना मिले, एक सी याद रखना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और समय यही है, समय यही है। मतलब कल करेंगे, कल का कल है आज। तो समझो यार, बाकी तुम सारे तुम्हारे मर्जी के मालिक, तुमको भगवान नहीं समझा सकता, और ना भगवान को पड़ी है। भगवान ने तुम्हारे अंदर विवेक डाला, उसी दिन तुम्हें इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया। तो भाई हमने विवेक डाल दिया है, अब स्व विवेक से निर्णय लो, क्या सही है क्या गलत है तुम्हारे हित में। और भी काम होंगे ना भगवान पे, तो निर्णय लो, सीरियस हो जाओ यार। अब तक ये मस्ती अच्छा लगता है, शाम को घूमने चले गए तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, तब तक लेकिन महीने में एक आध दिन बना लो कि इस दिन अपन जाएंगे, उस दिन पूरी मस्ती कर लो। मैं तो करो हफ्ते में बना लो, लेकिन 7 दिन इतनी मेहनत करो कि संडे वाले दिन तुम्हें एंजॉय करने में मजा आ जाए। बोला आज तो संडे पढ़ाई नहीं करेगी, जैसे पिछले 7 दिन तुमने बहुत पढ़ाई की थी। 1 साल की बात है, सब छोड़ दो, 1 साल के लिए मस्त एकदम सब अच्छा हो जाएगा यार। हम बोल चुके हैं तुमसे, ये वाली बात दिमाग में बांध लेना, कोई साथ नहीं देता। और पछतावा तो 100% होगा, मैं लिख के दे दे रहा हूं तुमको, 100%। कोई अगर ये सोच रहा है ना आज कि कल उसको, कल तुम रोओगे और तुम में से एक एक व्यक्ति इस बात के लिए पछताएगा कि यार उस टाइम पे। इतने ही तुम देखते होगे ना, तुम्हारे साथ सीनियर लोग बैठे रहते हैं, तुम्हें क्या लगता है नहीं जागे हैं, वो जागे हैं, लेट हो गए लेकिन जागे हैं। आप ही लोग हैं तो लगता होगा ना कि यार उसी टाइम पे अच्छा सा मौका मिल जाता है यार, नहीं लगता है? और कितना लगता होगा कि आज इस एज पे पढ़ने के लिए आ गए। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जिंदगी में। मैम के 2 बच्चे हैं, शायद एक 12th में पढ़ता है, समझ रहे हो? हाँ, आप हमें मतलब अपन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो बोल रही है कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन से अब शादीशुदा है, ऊपर से 2 बच्चे, और वो भी बच्चे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी स्कूलिंग चल रही है, पढ़ना चाहती है, टाइम नहीं मिल रहा है। थैंकफुल हो यार, भगवान से थैंकफुल रहो, कितना अच्छा मौका मिल गया। देखो सर, जॉब है भैया की, अच्छी जॉब है, और लेकिन आज तब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कुछ तो है ना जो कटोचता होगा, वरना क्या जबरदस्ती फालतू का ये 5-7 घंटे अपने जीवन का बर्बाद करना। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कहीं कोई चीज तो बहुत तकलीफ दे रही होगी ना? नहीं दे रही होगी? दे रही होगी, अब यहां बैठे हैं, और समय निकल गया तो बस फिर दूसरों को बता पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे, याद रख। समय का बहुत महत्व है। दोस्त बाद में बन जाते हैं, बड़े सारे दोस्त बन जाते हैं, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर एक बार चीजें सही हो जाएं तो। सम्मान ऑटोमेटिकली भर भर के मिलता है।
आज ना दोस्त बनाओ, ना किसी चीजों के पीछे भागो, पूरी तरीके से समर्पित होके 1 साल पढ़ाई कर लो। 1 साल दे सकते हैं, अगले 50-60 साल अच्छे करने के लिए 1 साल देने में क्या देख, कितना शानदार इन्वेस्टमेंट है। 1 साल दो, 50 साल मस्त, कितना सही है यार। और यही 1-2 साल बर्बाद कर रहे हो, कुत्तों की तरह दिन रात लगना पड़ेगा, याद रखना। तब भी वो जिंदगी नहीं मिल पाएगी जो चाहते हो। तो मेहनत तो करना पड़ता है। जो आज कर लेंगे वो कल मस्त एकदम बढ़िया, और जो आज नहीं करेंगे कल करोगे। कहीं साला कहीं किसी कंपनी में लगे होगे, 12-12, 15 घंटे तुम्हारा काम चल रहा होगा, कोई मालिक गाली दे रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, पैसे के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा होगा। इज्जत, अरे काहे की इज्जत। पढ़ो, वरना सब खत्म। याद रखना इस चीज को, जीवन है ही नहीं है पढ़ाई के बिना। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तुम कोई बच्चे नहीं हो, सब एक एज है। और ऐसा नहीं कि मैं जो तुम पे बोल रहा हूं तुम्हें पता ही नहीं है, ये सब तो पता है तुम्हें जो हम बोल रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि बैठ के सोचे कौन, अपने आप को सच्चाई से मिलाए कौन। कायर हो, डर लग रहा है, तुम वास्तविकता देखना ही नहीं चाहते हो। तुम डर रहे हो, तुम रियलिटी से भाग रहे हो, बोलो नहीं 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 ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो भाई डरपोक हो, कायर हो, शुतुरमुर्ग हो गए हो ना। सच्चाई अगर तुम नजरअंदाज करोगे भी तो क्या बच थोड़ी ना जाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कल ऐसे कॉलर पकड़ के आमने सामने खड़ी हो जाएगी समस्या। बोल भाई क्या कह रहा था? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दिमाग से निकालो, ये सारे भाव जो फालतू के बना रखे हैं तुमने, प्रेम दोस्ती फलाना ढिमका, 1 साल सब कुछ होल्ड पे रखो, याद रख। और 1 साल अगर सब कुछ होल्ड पे रख दोगे तो फिर पूरी जिंदगी जो भी चाहोगे सब मिलेगा। और इस 1 साल में पढ़ाई के अलावा ज्यादा इच्छाएं करी ना, तो जिंदगी ऐसी हो जाएगी बस इच्छाएं ही रहेंगी, कभी कुछ मिलेगा नहीं और कहीं कोई नहीं है। अगर सफल नहीं हुआ, सफल है तो एकदम ऐसा लगता है कि यार भगवान ने पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए रचा था, हम ही केंद्र में, सारे ग्रह हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है भैया लोग, करो यार। अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो वो ठीक है, चल तो रहा ही है, क्या ही दिक्कत है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। जियोगे। कितने सारे तो आते हैं, इतने सारे देखे कुत्ते कि कितने सारे पिल्ले विल्ले ऐसे जन्म लेते हैं, 2-4 साल जी के चले जाते हैं, मर जाते हैं, कौन याद करता है। अब तो जी रहे हैं, मतलब भगवान ने पेट दिया तो व्यवस्था भी वही करेगा। अरे हाँ। ठीक है, करो। वो भी